नमस्कार। आज हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करते हैं, ट्रिगोनोमेट्री। उधर हम लोग का सेट थ्योरी चल रहा था, सेट थ्योरी 11th का कंप्लीट हो गया। अब 11th का ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहे हैं, ठीक है, जिसका आज फर्स्ट क्लास है। सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्री का क्लास 11th, और सबसे पहला जो मेरा चैप्टर है उसका नाम है एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। एंगल्स एंड देयर मेजरमेंट। इसमें सबसे पहला टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है, इंट्रोडक्शन। यानी ट्रिगोनोमेट्रिक शब्द, ट्रिगोनोमेट्रिक जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है। तो ट्रिगोनोमेट्री बना है दो शब्द से, ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन, जो कि दोनों ग्रीक वर्ड है। ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन दोनों ग्रीक वर्ड है। इसका मीनिंग होता है इज इक्वल टू बोथ आर ग्रीक वर्ड्स। इसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल। अब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल्स एंड देयर साइड्स। इन मॉडर्न मैथमेटिक्स इट इज यूज्ड इन अब्रोड। वैसे पॉलीगन में भी इसका यूज हो जाता है आजकल, सर्कल में भी इसका यूज होता है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्री का डेवलपमेंट होता है ग्रीक वर्ड ट्राइगोन एंड मेट्रॉन, जिसका मीनिंग होता है मेजरमेंट ऑफ द ट्रायंगल, मीन्स एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब इसमें सबसे पहला टॉपिक है एंगल्स। सबसे पहला टॉपिक एंगल। एंगल हम लोग 6th 7th से ही पढ़ते आ रहे हैं। कभी पढ़ते हैं जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है तो एंगल बनता है, कभी कुछ कभी कुछ। जब हमारा स्टैंडर्ड 10th या उससे ऊपर आता है तब हमारे पास कंसेप्ट आता है लाइन लाइन। यहां से एक ओ से ए बी और ओ से ए एक लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करता है। यह पॉइंट यहां भी हो तो भी माना जाएगा दोनों पार्ट इक्वल है। यह पॉइंट ठीक बीच में तो भी दोनों पार्ट ओ ए एंड ओ बी का लेंथ इक्वल माना जाएगा, बिकॉज ओ बी मीन्स बी इनफाइनाइट पॉइंट है, यानी ए इनफाइनाइट तक जाएगी, इधर भी इनफाइनाइट तक। इसका मतलब कि ओ ए एंड ओ बी हर हाल में दोनों इक्वल होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हाफ लाइन भी कहा जाता है, हाफ लाइन, हाफ लाइन और रे। और यदि इसी में से दो ऐसे काट दे, एक प्योर हो तो लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, ठीक है। तो एंगल का कंसेप्ट क्लियर हुआ जब हम रे यानी रे के बारे में स्टडी किए, हमारा रे का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब व्हाट इज रे? तो फर्स्ट तो इसको हाफ लाइन इज कॉल्ड रे। इस रे का वन पॉइंट एंड पॉइंट होता है और सेकेंड पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट होता है। इस एंड पॉइंट को इसे एंड पॉइंट भी कहा जाता है, इसे आप टर्मिनल पॉइंट भी कह सकते हैं, और इसे इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं। एरे यहीं से स्टार्ट होता है और फ्रॉम इन्फिनिटी टू जाता है, इसलिए इनिशियल पॉइंट हुआ। रे के लिए एंड होता है, बिकॉज इधर आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं, बट यह इनफाइनाइट तक एक्सटेंड होगा, इसलिए एंड पॉइंट भी हुआ।
टर्मिनल पॉइंट, एक रे को इस पॉइंट के अबाउट आप रोटेट करा सकते हैं, इस तरह से रोटेट करा सकते हैं, इसलिए इसको टर्मिनल पॉइंट भी कहा गया। ठीक है, इन पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। अब एंगल का देखो कंसेप्ट कैसे आया। एंगल का कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, सबसे पहले हम एंगल के बारे में स्टडी करें इन ज्योमेट्री, आफ्टर देन इन ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, तो इन ज्योमेट्री या एक रे है जिसका एंड पॉइंट हो, इसी एंड पॉइंट से एक ये दूसरा रे ओ भी खींच दें, तो इन दोनों के बीच में जो इंक्लाइनेशन बनाया, इंक्लाइनेशन, यही हमारा एंगल हुआ। दैट इज व्हेन two ray have a common end point, then an angle is formed in geometry. In geometry, when two rays have a common end point, then an angle is formed. It may have its measure from 0 degree to 360 degree. From 0 degree to 360 डिग्री मीन्स ज्योमेट्री में एंगल 0 डिग्री से शुरू होकर 360 डिग्री तक ही लास्ट होता है, एंड इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव होता है। इन ज्योमेट्री या ए और बी दोनों एक ही पर आएगा तो 0 डिग्री हो गया, ये हो गया थीटा, या यहाँ आ गया 180 डिग्री हो गया, यहाँ आ गया 270 डिग्री हो गया, फिर वापस यहाँ पहुँच गया तो 360 डिग्री हो गया। तो 0 डिग्री से शुरू होकर 360 डिग्री होता है ज्योमेट्री में एंगल। मीन्स अकॉर्डिंग टू ज्योमेट्री, when two rays have a common end point, then an angle is formed. तो एंगल सबसे पहले इन ऐसे लिखो, एंगल इन जियोमेट्री, when two rays have a common end point, then an angle is formed. Angle in geometry, when two rays have a common end point, then an angle is formed. It may have its measure from 0 degree to, it may have its measure from 0 degree to 6 degree, and it is only पॉजिटिव। एंड फिगर इस तरह से, इस एंगल को थीटा मान लिया जाए। ठीक है, बट इन ट्रिगोनोमेट्री एंगल इन ट्रिगोनोमेट्री देखो, देखिए ट्रिगोनोमेट्री, यह एक रे है, यह एक रे है, यह रे का इनिशियल पोजीशन है, इसलिए इसको इनिशियल रे भी कहते हैं। इनिशियल पोजीशन भी कह सकते हैं इसको, इनिशियल पोजीशन और इनिशियल रे इसको कहेंगे।
अब इसको आप रोटेट कराते हैं, इस तरह से रोटेट करा के यहाँ लाते हैं, रोटेट अबाउट इट्स टर्मिनल पॉइंट। इसको आप रोटेट कराते हो, ऐसे आ गया तो ए रे आपका यहाँ आ गया, मान लो यह बी है, यहाँ से आपने इसे रोटेट कराया, यह एंगल बन गया थीटा। तो इसको आप कह सकते हैं फाइनल पोजीशन और फाइनल रे, ठीक है। और जब इस रे को हम रोटेट कराए इनिशियल पॉइंट यानी टर्मिनल पॉइंट के अबाउट, तो जो इंक्लाइनेशन प्रोड्यूस हुआ, इस इंक्लाइनेशन को कहा जाएगा एंगल। मीन्स इन ट्रिगोनोमेट्री व्हेन ए रे is rotated about when a row is rotated about its terminal point in trigonometry। देखो ज्योमेट्री में हमने कहा इसी चीज को कहा कि जब सेम एंड पॉइंट से दो रे, सेम एंड पॉइंट रखे, दो रे का सेम एंड पॉइंट हो, दो इनके बीच के इंक्लाइनेशन को एंगल कहेंगे। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में हम क्या करें कि when a ray is rotated about its terminal point, then an angle is formed, and this angle may have any measure from 0 degree to infinity। लेकिन ज्योमेट्री में क्या था, एनी मेजर फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 360 के बीच में ही कोई एंगल इसका होगा, जो भी हो। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में 0 डिग्री से लेकर इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी मेजर हो सकता है। ज्योमेट्री में ओनली पॉजिटिव एंगल होता है, ओनली पॉजिटिव, बट इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ, दोनों पॉसिबल है। फिर से देखो, इन ट्रिगोनोमेट्री व्हेन ए रे इज रोटेटेड अबाउट इट्स टर्मिनल पॉइंट, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड, ठीक है। The initial position of the ray is called initial ray and final position of the ray is called final ray, and the terminal point is called vertex of the angle। लेकिन इसमें क्या होता है, जो लिखे थे एंगल इन ज्योमेट्री, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो कॉमन पॉइंट है, कॉमन पॉइंट या कॉमन इन पॉइंट जिसको कहते थे, है, देखो हमने क्या लिखा था कि कॉमन इन पॉइंट, तो जो कॉमन पॉइंट है इज कॉल्ड वर्टेक्स, एंड बोथ रेज आर कॉल्ड साइड्स ऑफ द एंगल। साइड्स ना करके आर्म्स का हो जाए अच्छा होगा, आर्म्स, भुजा, आर्म्स ऑफ द एंगल्स। देखो इन ज्योमेट्री में जो हमने कहा कि व्हेन टू रे हैज ए कॉमन एंड पॉइंट देन एन एंगल इज फॉर्म्ड, इट मे हैव इट्स मेजर फ्रॉम 0 डिग्री टू 360 डिग्री एंड इट इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो जो कॉमन एंड पॉइंट था इसमें फिगर में, उस कॉमन एंड पॉइंट को कहा जाएगा वर्टेक्स, एंड जो दोनों रे, बोथ रे जो थे वो आर्म्स ऑफ द एंगल्स कहलाएगा। लेकिन वही ट्रिगोनोमेट्री में कहते हैं कि व्हेन ए रे इज रोटेटेड अबाउट इट्स टर्मिनल पॉइंट, देन एन एंगल इज फॉर्म्ड। The initial position is called initial ray and final position is called final ray, and these both rays are called arms of the angles, and the terminal point is the vertex। यानी इसमें लिखेंगे कि देखो, इसमें जब लिखेंगे एंगल तो क्या लिखेंगे, देखिए, when a ray is rotated about its terminal point, then an angle is formed। जब कोई किसी रे को इसके टर्मिनल पॉइंट के बाद रोटेट करते हैं तब एंगल बनता है। द इनिशियल पोजीशन एंड
फाइनल पोजीशन ऑफ द रिवॉल्विंग रे, रिवॉल्विंग मतलब चूंकि रे को इसमें रिवॉल्व करा रहे हैं, रिवॉल्विंग रे आर कॉल्ड आर्म्स, are called arms of the angle, and terminal point is called vertex। ठीक है, अब इसमें चूंकि उस ज्योमेट्री में क्या कहते हैं कि 0 डिग्री से 360 के बीच में ही होगा और ऑलवेज पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें इट में हैव इट्स मेजर फ्रॉम 0 डिग्री टू इंफिनिटी एंड it is both positive and negative। फिर से देखो, एक बार फिर रिपीट करते हैं। ज्योमेट्री के अनुसार when two rays have a common end point then an angle is formed, both the ray are called arms of the angles and common end point is called vertex। it may have measure 0 degree from 360 degree and it is always positive in geometry, but in trigonometry when a ray is rotated about its terminal point then an angle is formed। the initial position and final position of the ray are called arms of the angle and terminal point is called vertex। ठीक है, it may have its measure from 0 degree to infinity, 0 से infinity तक एंगल होता है ट्रिगोनोमेट्री में, and it is both positive and negative, दोनों हो सकता है। कैसे? तो जब एंटी क्लॉकवाइज में घूमे तब पॉजिटिव एंगल बनेगा। देखो जैसे कोई देखिए, कोई एंगल यदि ऐसे घूम रहा है, ये एरो डायरेक्शन देखिए, या डायरेक्शन तो यह पॉजिटिव एंगल होगा, लेकिन हो गया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन यही देखो ऐसे और इधर घूमना शुरू कर दे, देखिए ए वही है, ओ है बी, ओ जो इधर की ओर रोटेट करना शुरू हो गया तो हो गया नेगेटिव एंगल। हो गया क्लॉक निगेटिव एंगल हो जाएगा ये, क्यों? क्योंकि क्लॉक वाइज डायरेक्शन हो गया। यानी जब रिवॉल्विंग रो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे तब उसके द्वारा जो एंगल बनेगा पॉजिटिव टेकन हो जाएगा, एंड व्हेन द रिवॉल्विंग रो रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन एंगल इज टेकन नेगेटिव। व्हेन रिवॉल्विंग रे rotate in anti-clockwise direction then angle is taken positive, and when revolving ray rotates in clockwise direction then angle is taken negative। फिर मैंने कहा कि यह एंगल कितना डिग्री का हो सकता है, वो कैसे? तो देखो यह रिवॉल्विंग हो गया ए, यह थीटा, और यहां से 1 रोटेशन कंप्लीट करके यहां आ जाए तो 360 हो गया। चूंकि हम इसमें एंगल का डिफिनेशन देते हैं कि व्हेन रे इज रोटेटेड तो रोटेशन 1 रोटेशन कंप्लीट हुआ, यहां आया, जब रोटेट ही करना है तो दोबारा भी तो ये रोटेट कर सकता है, तिबारा भी तो रोटेट कर सकता है, 4 बार 5 बार 6 बार जितना बार रोटेट कर सकता है।
इसका मतलब कि यह दोबारा फिर घूम के जब आएगा यह, तो यह 2 × 360 हो जाएगा, ठीक है। फिर तिबारा घूम के आ जाएगा यहां से, मान लीजिए, तो यह 3 × 6 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से यह थीटा था, तो इस तरह से 360 डिग्री, 2 × 360, 3 × 360, 5 × 60, यानी जितना नंबर ऑफ रोटेशन बढ़ते जाएगा एंगल बढ़ते चला जाएगा। सिमिलरली निगेटिव में भी माइनस 360, -2 × 360, -3 × 360, निगेटिव में भी उस तरह से होते चला जाएगा। सो इट मे हैव एनी मेजर फ्रॉम 0 डिग्री टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो अब देखिए, 2 हो गया एंगल इन ज्योमेट्री, एंगल इन अथी ट्रिग्नोमेट्री। अब एक छोटा सा टर्म है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट यह आप 10th में पढ़ चुके हैं, एक बार हम इसको हाईलाइट कर देते हैं ओनली। एक्सिस के अनुसार एक्स ओ एक्स एक्सिस, वाई ओ वाई एक्सिस, दोनों एक दूसरे से 90 पर इंटरसेक्ट करते हैं। लेकिन डिग्री के अनुसार यह 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यह 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री। तो यही चीज़ यहाँ लिखाता है 180 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक 270 डिग्री, तो यही चीज़ यहाँ हम लोग लिखते हैं 270 डिग्री, ठीक है। और जब आप यहाँ से पूरा राउंड मार के फिर वापस आ जाते हो यहाँ, तो ये हो गया 360 डिग्री, जो कि यहाँ फिर हो जाएगा 360 डिग्री। एक राउंड मार के आने के बाद, ठीक है। देखिए यह हो गया, यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री, वही 90 डिग्री यहाँ लिखाता है, यहाँ से यहाँ 180, तो 180 डिग्री यहाँ लिखाता है, यहाँ से यहाँ तक 270 यहाँ लिखाता है, फिर यहाँ से पूरा राउंड में वापस यहीं 360 पे हो जाता है। इसी तरह से फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फर्स्ट राउंड में ये जो 0 से 90 होता है, इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट इसको कहते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। सिंबल में आप ऐसे लिखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट रहेगा यदि थीटा तो ग्रेटर 0 लेस 90, मीन्स 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता है, 0 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता है, इसके बीच के जितने एंगल होंगे सो आएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट 90 लेस देन थीटा लेस देन 180 सब डिग्री, सेम चीज़ वही देखो, 90 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं है ना, 180 है, इसके बीच के जितने एंगल होंगे वो हो गए सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली थर्ड क्वाड्रेंट 180 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री। फोर्थ क्वाड्रेंट 270 लेस देन थीटा लेस देन 360 डिग्री, ठीक है। यह हो गया क्वाड्रेंट, हो गया। अब देखो एक छोटा सा टॉपिक है को टर्मिनल्स एंगल्स, इसको मिटा दें। देखिए को टर्मिनल्स एंगल्स, आप फिगर देखो,
यह मान लो थीटा, तो इसके लिए यह हो जाएगा इनिशियल रे और ये हो जाएगा फाइनल रे इस थीटा के लिए, ठीक है। लेकिन यदि फिर इसी को रिवॉल्विंग रे को एक बार ऐसे घूम के फिर वापस यहीं आ जाए, यानी इनिशियल रे यही है, यहाँ से चला ऐसे ऐसे आते आते ऐसे घूमते घूमते फिर यहाँ वापस आ जाए, तो यहाँ से जैसे ही यहाँ तक आएगा ये 360 तो यही हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो आपका थीटा है, तो ये जो एंगल हो गया आपका हो गया 360 प्लस थीटा। तो देखो जो थीटा के लिए इनिशियल रे था फाइनल रे था, वही रे इनिशियल रे और फाइनल रे 360 प्लस थीटा का भी है। देखिए एक बार यहाँ से राउंड मार के यहाँ जब आएगा तो यहीं से चला है ना, तो इनिशियल रे तो यही हो जाएगा ओ है, और यहाँ वापस आया तो फाइनल रे वो भी हो जाएगा। तो थीटा के लिए भी इनिशियल यही था फाइनल यही था, और 360 प्लस थीटा का भी इनिशियल और फाइनल यही है। तो ये दोनों का एंगल कहलाएंगे को टर्मिनल्स। अब मान लो कि फिर राउंड मारे एक राउंड और फिर वापस यहाँ आ जाए, तो आप देखो दो बार राउंड मार के और फिर यहाँ से यहाँ तक थीटा, तो ये हो जाएगा 2 × 360 प्लस थीटा, और इसका भी इनिशियल और फाइनल वही है, तो वो भी को टर्मिनल्स हो गए। इसी तरह से देखो 2 × 360 प्लस थीटा, इसी तरह से मान लीजिए कि एक राउंड और मार के आ जाए, तो इसके लिए भी इनिशियल रे और फाइनल रे वही है, तो हो जाएगा 3 × 360 प्लस थीटा। तो ऐसे सभी एंगल्स जिनके इनिशियल रे और फाइनल रे सेम हो को टर्मिनल्स एंगल्स कहलाते हैं, को टर्मिनल्स एंगल्स। तो अब आ गया हम लोग का को टर्मिनल्स एंगल्स। द एंगल्स whose ही चेंज कर दो, द एंगल्स ऐसे लिखना ठीक है, whose इनिशियल ऐसे लिखे, द एंगल्स हैविंग सेम इनिशियल रे एंड फाइनल रे आर कॉल्ड कोटर्मिनल्स एंगल्स। एग्जाम्पल, और एक चीज और देखो, कोटर्मिनल्स एंगल जितना भी होगा उस सब का वैल्यू सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल साइन थीटा का वैल्यू वही होगा, साइन 360 प्लस थीटा होगा प्लस साइन 2 × 360 प्लस थीटा होगा। तो एग्जाम्पल्स में लिखिए कोटर्मिनल्स एंगल्स ऑफ थीटा, तो बराबर हो जाएगा खुद थीटा एक हो जाएगा 360 प्लस थीटा, 2 × 360 प्लस थीटा, 3 × 360 प्लस थीटा एंड सो ऑन। फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड, कोटर्मिनल्स एंगल्स ऑफ माइनस थीटा, तो खुद माइनस थीटा हो गया, हम माइनस ऐसे 360 प्लस थीटा माइनस 2 × 360 प्लस थीटा माइनस 3 माइनस 3 × 360 प्लस थीटा एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। ठीक है,
अब आइए यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ एंगल, यानी एंगल मापने के कितने यूनिट्स हैं और उसके सिस्टम, उस यूनिट को देने के लिए सिस्टम क्या क्या है। टॉपिक हो गया यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ये हो गया हमारा टॉपिक, ठीक है ना। तो 3 यूनिट्स थे, एक ब्रिटेन जिसको ब्रिटिश यूनिट कहते हैं, ब्रिटेन का दिया हुआ, एक फ्रांस का दिया हुआ उसको फ्रेंच यूनिट या फ्रांसीसी यूनिट कहते हैं, और थर्ड है रेडियन यूनिट जो कि एसआई यूनिट है। तो देयर आर 3 सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, ठीक है। फर्स्ट है सेक्साजेसिमल सिस्टम और ब्रिटिश सिस्टम, इसी को कहते हैं और ब्रिटिश सिस्टम। सेकेंड सेंटेसिमल सिस्टम और फ्रेंच सिस्टम, एंड थर्ड रेडियन सिस्टम, और इसी को कहा जाता है सर्कुलर सिस्टम। तो 3 तरह के सिस्टम है एंगल मेजरमेंट के, ठीक है। अब एक एक करके इसको आइए। तो सबसे पहले सेक्साजेसिमल सिस्टम बता दूं। सबसे पहला ये सेक्साजेसिमल सिस्टम। देखो इसमें थोड़ा सा पहले ये समझिए, जब ज्योमेट्री का आविष्कार हुआ, यूक्लिड ने खोजा ज्योमेट्री, इसलिए ज्योमेट्री को यूक्लिडियन ज्योमेट्री भी कहा जाता है, बिकॉज इट वाज इन्वेंटेड बाय यूक्लिड, ग्रीक मैथमेटिशियन, ठीक है। तो उन्होंने पहले पॉइंट तो लाइन, तो एक लाइन सबसे पहले आया, लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसको करें। और ज्योमेट्री का आविष्कार, जियो होता है भूमि, जमीन, मेट्री मापन, जमीन मापने के लिए यूक्लिड ने खोजा था। कभी मौका मिलेगा तो इसका स्टेप बताएंगे। तो इसलिए इसका नाम भी ज्योमेट्री रख दिया था, क्योंकि सबसे पहले जमीन को मापने के लिए यूक्लिड ने इसका रिसर्च किया था। तो जमीन का अंग्रेजी होता है जियो, और मापना मेट्री, जियोमेट्री हो गया। तो सबसे पहले छोटी छोटी चीज़ का आविष्कार किया। तो पॉइंट, सबसे पहले पॉइंट पर डिस्कशन किए, उसके बाद लाइन आया। तब लाइन को एक टुकड़ा से बांटा जाए तो यह एक रे हो गया, एक रे, 2 रे बना, फिर लाइन सेगमेंट बना। अब यदि इस पर एक ऐसे रे खींच दिया जाए जो इस पूरे लाइन को 2 इक्वल, इधर और इधर दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल हो, इक्वल पार्ट में बांट दिया जाए, तो उसको कहा गया राइट एंगल। मीन्स कि सबसे पहले राइट एंगल आया, तब डिग्री और सेकंड और मिनट जो भी आया से आया। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन पर एक रे खींच के उसको 2 इक्वल पार्ट में बांटा गया, और इस पार्ट को कहा गया राइट एंगल। तो इस तरह से सबसे पहले राइट एंगल का डिस्कवर हुआ। अब राइट एंगल तो हो गया, लेकिन राइट एंगल का मीनिंग क्या होता है, राइट एंगल किसको कहेंगे, कितना डिग्री या ग्रेड, ये सब क्या है। तो इस पर जब रिसर्च होने लगा, हमारे मैथमेटिशियन जब खोजने लगे, तो सबसे पहले ब्रिटेन ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसको ब्रिटिश सिस्टम या सेक्साजेसिमल सिस्टम कहा गया। वैसे भी जब आप पढ़ते हैं, साइंस पढ़ते होंगे, तो आप पता होगा कि यूनिट देने में ब्रिटेन सबसे आगे है।
और उसके कंपटीशन में फ्रांस ने भी बहुत सारा यूनिट दिया, लेकिन फ्रांस यूनिट देने ब्रिटेन को बीट नहीं कर पाया। मैक्सिमम आज जो भी हम लोग यूनिट पढ़ते हैं सब ब्रिटेन का दिया हुआ है, जितना यूनिट भी चलता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे वो मैक्सिमम यूनिट ब्रिटेन का दिया हुआ है। तो ब्रिटेन ने सबसे पहले एक यूनिट खोजा, इसको सेक्साडेसिमल कहा। इन्होंने क्या कहा कि जो एक 90 डिग्री है या 90 डिग्री मीन्स राइट, सॉरी 90 डिग्री नहीं, सॉरी एक राइट एंगल है, 90 डिग्री तो बाद में हुआ, एक राइट एंगल है जो या, तो इन्होंने क्या किया कि इस राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट, 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 डिग्री। और उन्होंने एक पार्ट को कहा कि 1 डिग्री कहलाएगा। तो एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांट के इसको 1 डिग्री कहा गया, 1 डिग्री। तो इस तरह से एक राइट एंगल में कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो इस तरह से वन राइट एंगल हो गया 90 डिग्री, ठीक है। वन राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटा गया, 90 बराबर 90 पार्ट में डिवाइड किया गया और इस पार्ट कहा गया 1 डिग्री। तो इस तरह से वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हो गया कि नहीं। फिर क्या हुआ कि जो 1 डिग्री था, मान लो ये 1 डिग्री इतना बड़ा है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को फिर 60 इक्वल पार्ट में बांटा गया, 60 इक्वल पार्ट्स। और एक पार्ट को कहा गया 1 मिनट, ये मिनट का साइन है, 1 मिनट। तो इस तरह से 1 डिग्री में कितने मिनट हो गया, 60 मिनट हो गया कि नहीं। 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में बांटा गया और एक पार्ट को कहा गया 1 मिनट, मीन्स 1 डिग्री में 60 मिनट हो गया। फिर जो 1 मिनट है या 1 मिनट, फिर इसको 60 पार्ट में बांटा गया, 60 पार्ट, और एक पार्ट को कहा गया 1 सेकंड, इस सेकंड का साइन है। तो इस तरह से 1 मिनट क्या हो गया, 60 सेकंड हो गया कि नहीं। तो इस तरह से ब्रिटेन ने एक सिस्टम डेवलप किया जिसमें एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, उसको 1 डिग्री कहा गया, और फिर 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 1 मिनट का है, और 1 मिनट को 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करके 1 सेकंड का है। तो इस तरह से 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड्स, एंड दिस सिस्टम इज नोन एज ब्रिटिश सिस्टम। और सेक्साजेसिमल सिस्टम 60 सेक्साजेसिमल 60 को कहा जाता है, तो 60 में था, इसलिए इसका नाम रखा गया सेक्साजेसिमल सिस्टम। अब इसको यदि हम स्टेटमेंट में दें तो ऐसे लिखेंगे, इसको यदि हम लैंग्वेज में दें तो ऐसे लिखेंगे, इन दिस सिस्टम वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts and each part is called 1 degree, ठीक है। अब each डिग्री या 1 डिग्री, उसको 1 डिग्री कहा गया ना, फिर 1 डिग्री को मतलब इस डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड इस पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। Again 1 minute is divided into 60 equal parts and each part is called 1 सेकेंड, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, यानी इस सिस्टम के साथ चले, thus according
टू दिस सिस्टम, देखो क्या हो गया, वन राइट एंगल यानी 90 डिग्री, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे लैंग्वेज में ऐसे, फिर 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, इसको कहा जाता है डिग्री मिनट, और फिर 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, इसको कहा जाता है डिग्री सेकेंड। ठीक है, अब देखिए, मान लो किसी एंगल को आपने मापा और आ गया 35 डिग्री, तो उसका क्या सिंबल दोगे, मतलब क्या बराबर 35 लिखाएगा, तो लिखाएगा d इक्वल टू 35 डिग्री। मीन्स डिग्री मेजर में जब हम मापते हैं किसी एंगल को तो उसका सिंबल लिखते हैं d, यानी इसको आप ऐसे कहिए, इसको मिटाते हैं, ठीक है। नोट, इसको याद रखो, द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल इज डिनोटेड बाय कैपिटल डी। जब भी एंगल का डिग्री मेजर होगा तो कैपिटल डी से डिनोट किया जाएगा। इसी तरह से देखिए सेकंड सिस्टम पाओ, ठीक है, ये हो गया। अब आइए सेकंड सिस्टम, सेकंड है सेंटेसिमल सिस्टम। This system was developed by France. That is why it is called French system also. इसके पहले वाले सिस्टम को डेवलप किया था ब्रिटेन ने, सो दिस सिस्टम, इसके पहले वाले सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है। एंड दिस सिस्टम इज डेवलप्ड बाय फ्रांस, सो इट इज कॉल्ड फ्रेंच सिस्टम ऑल्सो। इन दिस सिस्टम, इसमें हम लोग क्या पढ़े कि एक राइट एंगल को 90 इक्वल पार्ट में बांटा गया। पिछले सिस्टम है डिग्री सिस्टम है, लेकिन सेंटेसिमल में, सेंटेसिमल सेंचुरी से बना है। सेंचुरी मतलब शतक, सेंचुरी जैसे क्रिकेटर कैसे 100 मार देता है तो कहते हैं शतक मार दिया, तो वही सेंचुरी, देखो वही सेंचुरी है, सेंचुरी से बना है सेंटेसिमल। तो इसमें क्या किया गया कि एक राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में बांटा गया, 100 इक्वल पार्ट्स, और एक पार्ट को कहा गया एक ग्रेड, यानी जो एक पार्ट हो गया वह एक ग्रेड कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वन राइट एंगल में क्या हो गया, 100 ग्रेड हो गया। फिर एक जो यह एक ग्रेड था, इसको फिर 100 बांटा गया, 100, और इसको एक को कहा गया 1 मिनट, लेकिन अब ऐसे मिनट होगा, इसको कहेंगे ग्रेड मिनट। और ये देखो ये भी मिनट है लेकिन डिग्री मिनट है, इधर किधर कॉमा, वो उधर को कॉमा। तो इस तरह से एक ग्रेड में हो गया 100 मिनट, फिर 1 मिनट जो है या फिर इसको 100 इक्वल पार्ट में, इसमें तीनों में 100 हो गया, और एक को कहा गया 1 सेकेंड। तो इस तरह से 1 मिनट बराबर 100 सेकेंड हो गया। इसका मतलब इस सिस्टम में राइट एंगल को 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया गया, एंड इस पार्ट इज कॉल्ड 1 ग्रेड, एंड इस ग्रेड इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स, एंड इस पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट, and again 1 minute is divided into 100 equal parts, and this part is called 1 second. तो इसमें लिखेंगे in this system one right angle is divided into 100 equal parts, and this part is called
one grade. Each grade is divided into 100 equal parts, and each part is called 1 minute. Again, 1 minute is divided into 100 equal parts, and each part is called 1 second. ठीक है, इसमें कहा जाएगा 1 सेकेंड. इसका मतलब कि यदि हम इस सिस्टम के अनुसार लिखें, देखिए ऊपर मिटाना पड़ेगा. Thus, according to system, देखो क्या हो गया. 1 right angle is equal to 100 grade. इसको पढ़ते हैं ग्रेड. ठीक है. वन ग्रेड को कहा जाएगा 100 ऐसे की तरह मिनट रहेगा इसमें, ऐसे इसको कहा जाएगा ग्रेड मिनट. एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड. इसको कहा जाएगा ग्रेड सेकेंड. तो इस तरह से यह सिस्टम हुआ सेंटेसिमल सिस्टम. अब देखो, मान ली इसमें भी किसी एंगल को मापेंगे, जैसे किसी एंगल का माप आ गया मान ली 75 ग्रेड, तो क्या लिखेंगे सिंबल में? तो लिखेंगे G इज इक्वल टू 75 ग्रेड. तो इसको आप ऐसे लिखिए, नोट द ग्रेड मेजर ऑफ एन एंगल इज denoted by कैपिटल G. ग्रेड मेजर को कैपिटल G से डिनोट किया जाता है. ठीक है. अब रेडियन सिस्टम. अब नेक्स्ट क्लास में करते हैं रेडियन सिस्टम. बच गया आपका रेडियन सिस्टम. फिर तीनों में रिलेशन, यानी अभी ठीक है. इतना करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में बाकी काम. ओके.